खैरपुर की रमशा का कातिल 5 रोज बाद भी कानून की गिरफ्त से बाहर। पुलिस ने मुलजिम के साथ ही गफ्फार वसान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। कराची में मां ने ममता का कत्ल कर दिया। 2.5 साला बच्ची को समंदर में फेंक दिया, लाश निकाल ली गई। मुलजिमा की खुदकुशी की भी कोशिश, लोगों ने बचाया। शकीला गिरफ्तार, माली हालात से परेशान होकर कदम उठाया। खातून का मौकिफ, वाक़े का मुकदमा दर्ज। आजादी के मतवालों की वादी मांग रही है आजादी। यौम यकजहती कश्मीर पर कराची था खैबर, कश्मीर था गवादर, रैलियां और तकरीबात। इस्लामाबाद के डी चौक पर तकरीब, इंसानी हाथों की जंजीर बनाई। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ कश्मीरियों ने करना है। सदर आरिफ अलवी का आजाद कश्मीर असेंबली और ऐवान सदर में तकरीब से खिताब। और कश्मीर कि दोनों जानिब के कश्मीरी इस अहद का इजहार करते हैं कि कश्मीर पर सिर्फ कश्मीरियों का हक है। कश्मीर के अवाम जारे, गासिब और गैर कानूनी तौर पर काबिज किसी कुव्वत के तसल्लुत को तस्लीम नहीं करते और न कभी करेंगे, बल्कि अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे। हम एक और जंग भी लड़ लेंगे। अगर जंगों से ही फैसले होने हैं तो पाकिस्तान की फौज तो दुनिया की बेहतरीन फौज है, वॉर ट्रेंड है, वो भी कर लेंगे। लेकिन क्या होगा? कश्मीर का फैसला जंग से ही करना है तो जंग से ही। वजीर इत्तलात का 2 टोक पैगाम। भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ऐवान सदर में तकरीब से खिताब में कहा, कश्मीर का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। पाक फौज का कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। मसला कश्मीर 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा में हल का मुंतजर है। दिहाइयों से काबिज भारतीय फौज जिद्दोजहद आजादी कुचलने में नाकाम है। पुरअज़्म कश्मीरी अपना हक लेने में कामयाब होंगे। DGI-SPR का ट्वीट। फौजी ताकत इस्तेमाल करने से किसी कौम को ज़ेर नहीं किया जा सकता है। यहाँ नौजवान खुसूसन जिनके रोज जनाजे उठते हैं, पैलेट गन के शिकार बनाए जाते हैं। जिस तरीके से आज आपने अफगानिस्तान में जो कोशिशें शुरू की हैं, इसी तरीके से कोशिशें होनी चाहिए कश्मीर के मसले को हल करने के सिलसिले में। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक कहते हैं कि फौजी ताकत से किसी कौम को ज़ेर नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी अफगानिस्तान की तरह मसला कश्मीर पर सर जोड़कर बैठे, ताकत के इस्तेमाल के संगीन नताइज होंगे। मीरवाइज उमर फारूक बोले, पाकिस्तान की हिमायत से कश्मीरियों को नया अज़्म मिलता है। तवक्को है पाकिस्तान कोशिशों में तेजी लाएगा। बच्चों ने भारतीय मजालिम बेनकाब कर दिए। गुजरावाला में तस्वीरी नुमाइश, रंगों और ब्रश से कश्मीर में जुल्म की दास्तान का नक्शा खींचा। बच्चों ने टैबलोज भी पेश किए। हैदराबाद, लाड़काना, कंदकोट, कोहाट, जेहलम, साहिवाल, कचलाक, सरियाब और दीगर इलाकों में भी रैलियां और तकरीबात। मोदी का पुतला जलाया, कश्मीर की आजादी का मुतालबा किया गया। कश्मीर में भारतीय दरिंदगी, सखर की हिंदू बरादरी चीख उठी। लसबेला में भी अक़लियती बरादरी की रैली, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। ब्रसेल्स, लंदन, एथेंस समेत दुनिया भर में रैलियां और तकरीबात। उनको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, गुर्दों का भी प्रॉब्लम है, खून की शरियानों का भी प्रॉब्लम है और हार्ट का भी प्रॉब्लम है। नवाज शरीफ को दिल, शुगर और ब्लड प्रेशर का आर्जा लाहक है। डॉक्टर महमूद अयाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। दिल का इलाज सर्विसेज अस्पताल में नहीं हो सकता। खून, हार्मोन्स के टेस्ट और CT स्कैन किया गया। टेंशन उन्हें होनी चाहिए जो मुझे टेंशन दे रहे हैं। नवाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू, सेहत कार्ड हमारे दौर का मंसूबा है, हुकूमत ने मईशत का बुरा हाल कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं वालिद साहब वापस जेल जाना चाहते हैं। हरिपुर में शादी हॉल में खाना खाने से 500 से ज्यादा अफराद की हालत गैर। पुलिस ने शादी हॉल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। डॉक्टर्स के मुताबिक तमाम अफराद को फूड पॉइजनिंग हुई। DC हरिपुर का वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। कंदकोट के इलाके रिसालदार में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों को काट लिया। अस्पताल में वैक्सीन ना होने से दोनों बच्चे जाँ भाग हो गए। मुर्सा का जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा।
मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के वार, मजीद 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। रवामा तादाद 10 हो गई। सिविल अस्पताल में 45 बच्चे जेर इलाज हैं। अस्सलामुअलैकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया ख़ास। बुलेटिन का आगाज करेंगे रमशा कत्ल केस से, जिसके अहम मुलजिम गफ्फार वसान को गुज़िश्ता रोज खैरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। आज मुलजिम को अदालत ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि दीगर 4 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं रमशा कत्ल केस, जिसके अहम मुलजिम गफ्फार वसान को गुज़िश्ता रोज खैरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। आज मुलजिम को अदालत ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दीगर 4 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रमशा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। मरकजी मुलजिम जुल्फिकार वसान की अदम गिरफ्तारी पर सियासी और समाजी तंजीमों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने SSP खैरपुर ऑफिस से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 रोज गुजर जाने के बावजूद जुल्फिकार को गिरफ्तार न किया जा सका। बासर शख्स के हाथों गरीब की बेटी का कत्ल, मुलजिमान तक पहुंचने में सिंध पुलिस की कोशिशें, लेकिन अभी तक मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हुए। वाक़े का अहम मुलजिम गफ्फार वसान गुज़िश्ता रोज पकड़ा गया, जिसे आज स्पेशल कोर्ट में पेश कर दिया गया। मुलजिम को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। ताहम मरकजी मुलजिम समेत मजीद 4 मुलजिमान की तलाश जारी है। SHO को मुअत्तल करके उनकी जगह अमीर हुसैन पठान को मुकर्रर किया गया। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं इतनी ब्रूटल किलिंग, जो कि पिछले 5 दिन इस वाक़े को गुजर गए। 5 दिन कबल यह वाक़या पेश आया था और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त सियासी दबाव की बाइस जो है पहले मीडिया में यह वाक़या रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद जिला इंतजामिया जो है वो मजबूर हुई और इस सिलसिले में गिरफ्तारियां जो है वो अमल करना शुरू हुई। और इस सिलसिले में अभी जो एक गिरफ्तारी हुई है मुलजिम गफ्फार वसान की, जिसे गुज़िश्ता रोज पकड़ा गया था और आज उसे स्पेशल कोर्ट पेश किया गया। अहम मुलजिम गफ्फार वसान को गुज़िश्ता रोज खैरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था और आज मुलजिम को अदालत ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। जबकि दीगर 4 मुलजिमान की अगर बात की जाए तो उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया था। बासर शख्स के हाथों गरीब की बेटी का कत्ल हुआ। मुलजिमान ने तक पहुंचने के लिए सिंध पुलिस की कोशिशें मुसलसल जारी हैं, लेकिन अब तक सिर्फ एक मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। वाकये का अहम मुलजिम गफ्फार वसान गुज़िश्ता रोज पकड़ा गया है, जिसे खैरपुर स्पेशल कोर्ट में पेश कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SSP तुफैल साहब, और तुफैल साहब से हम जानना चाहेंगे, खैरपुर के SSP उमर तुफैल जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा कि गफ्फार वसान का रमशा के कत्ल में क्या किरदार है जिसे गिरफ्तार किया गया है? जी, जैसे कि आपने बताया कि रमशा कत्ल केस वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी सेंसिटिव, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। उससे पहले भी पुलिस इसके ऊपर वर्किंग कर रही थी और आप देख रहे हैं कि स्टार्ट से पुलिस ने जैसे स्टेट की तरफ से FIR की और जो सेक्शन हमने लगाया और उसके बाद जो हमने ऑपरेशन वहाँ पे लॉन्च किया, उसमें रिजल्टेंटली हमारे पास गफ्फार वसान वन ऑफ द मेन अक्यूज्ड एज 2 मेजर मेन अक्यूज्ड वहाँ पे जी, एक जुल्फिकार वसान एंड सेकंड इज गफ्फार वसान। गफ्फार वसान जी का हमने टारगेटेड ऑपरेशन करके उसको अरेस्ट किया था और आज हमने उसको कोर्ट में पेश किया तो उसको 7 रोज का हमें उसका रिमांड भी मिला है। नाउ इज इन पुलिस कस्टडी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो उनकी मदर हैं रमशा की, उनकी जो प्राइम विटनेस हैं इस सारे वाक़े की, उनके बयान के मुताबिक भी और बाकी उसके अलावा जो हमने टेक्निकल डाटा लिया या उसके साथ साथ जो हमारे पास बाकी जो इंफॉर्मेशन है, उसमें जो 2 मेजर एक्यूज थे उसमें वन इज जुल्फिकार वसान एंड अदर इज गफ्फार वसान। नाउ इज अंडर कस्टडी एंड जम्मू से इंटरोगेशन कर रहे हैं। तो काफी ओवर इम्पोर्टेंट चीजें भी हमारे सामने आ रही हैं, कुछ फैसिलिटेटर्स के नाम भी आ रहे हैं और उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं एंड कपल ऑफ फैसिलिटेटर्स भी हमने और भी पिक कर। अच्छा, गफ्फार वसान के हवाले से तो आपने बताया, पता चला है कि मरकजी मुलजिम जुल्फिकार वसान अपने घर पर ही मौजूद है, उसके हवाले से क्या इत्तलात पहुंच गई आप तक? जी मैम, ये मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि उन लोगों का जो पूरा गांव है, मैं सिर्फ घर की बात नहीं कर रहा, वहाँ हमारा 3 दिन से प्रॉपर ऑपरेशन पुलिस चल रहा है और पुलिस के ऑपरेशन के बाद वहाँ पे जो उनके घर है वहाँ पे उनको मत भी नहीं है। आप तो कह रही हैं कि ये वसान जो जुल्फिकार वसान है वहाँ पे होगा। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक
ये आसपास इस पूरे सब डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं मिल रहा, क्योंकि उसके पीछे ना सिर्फ पुलिस बल्कि बाकी जो हमारी और भी जो एजेंसीज हैं वो सारे उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसमें ना सिर्फ ये कि हमने कुम पुलिस स्टेशन या कुर्डी सब डिवीजन काम कर, पूरी की पूरी खैरपुर पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है। एंड वी हैव मेड जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम एंड उसके बाद हमने कोई 6 फर्दर सब टीम बनाई। ये बताइए, क्या कातिल को कोई सियासी सरपरस्ती हासिल है? क्योंकि कहा यही जा रहा है ताखिर जो है वो 5 दिन पुराना वाकया है और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पुलिस जो है वो उसमें कार्रवाई नहीं कर सकी अब तक। क्या कहेंगे, आपके इल्म में है ऐसी कोई बात? जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में मेरे ऊपर इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर ना होने की वजह से लास्ट मतलब 4 दिन का वाकया है, आज 5वां दिन का है, उसमें हमने एक मेन एक्यूज अरेस्ट कर लिया है और इसमें इंशाल्लाह कोशिश करके हम नेक्स्ट एक्यूज भी अरेस्ट करेंगे। डेफिनेटली मर्डर हुआ है, इट्स अ रूरल एरिया, वो वहां से उसने स्केप किया और उसने जो भी अपनी वेयर अबाउट्स थी वो उसको हाइड करके करीब चला गया है। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नो पॉलिटिकल। बहुत बहुत शुक्रिया SSP खैरपुर इस वक्त हमसे बात कर रहे थे।